देखो चलो, अरे इधर समझो, दिल को समझने के लिए मैडम है, बताएंगे। अच्छा, बॉडी फ्लूइड का टेस्ट हो गया है? बोलो, हो गया है ना? फिर से रखेंगे इंशाल्लाह। ये 40 वोल्ट है और ये 10 हो, ये है 20 वोल्ट और ये 10 हो। तो बताओ पावर सप्लाई बाय द बैटरी कितना? ये जो बैटरी है कितना पावर सप्लाई करेगी? पावर सप्लाई बताओ, कितना पावर सप्लाई करेगी या नहीं कर पाएगी? देख लो आराम से, बताओ पावर सप्लाई कितना? पावर सप्लाई बोलो कितना है? लगाओ, दिमाग लगाओ। पावर सप्लाई बाय द बैटरी जो मैंने बनाया है इसको, यहां पावर सप्लाई, और करंट बता दो कितना होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखना है। इसके बाद जैसे आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर रहेगा तो क्या होगा? आइडियल एमीटर, तो इस केस में R इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? R इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर अगर है तो इसके दो हाथ होते हैं, लेफ्ट और राइट। ऐसे मान लो, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है वोल्ट मीटर, और रेजिस्टेंस इसका होता है इंफिनिटी, मॉड में वी ए माइनस वी बी। ये रीडिंग है, ये रीडिंग है। पावर सप्लाई बाय द बैटरी कितना आया? सुमर बताओ कितना आया? कितना है पावर सप्लाई बाय द बैटरी, या करंट बताओ पहले। 2 एम्पियर। अब बताओ। नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा।
सोचो क्या आएगा। बोलो। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। सर 0 कैसे आएगा? 0 थोड़ी आएगा। देखो यहां कितना है 20, तो यहां पर कितना, यहां पर कितना, तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां कितना हो गया 0। तो करंट क्या 0। तो ई तो भैया कितना भी हो ना, ई आई होता है, समझ गए, पावर सप्लाई ई आई। तो ई कितना 20, लेकिन करंट ही नहीं जा रहा उसमें कुछ, इनटू 0 इक्वल टू 0। सर फिर कैसे, ऐसे कैसे? ये 40 है, यहां पर कितना 0 0 0, ये कितना 40 40, पोटेंशियल डिफरेंस यहां कितना आ गया 20 का। तो 20/10 मतलब कितना जा रहा है 2 एम्पियर का करंट। नहीं बोलो। इसके बाद फिर ऐसे ही चला जाएगा, उधर जाएगा ही नहीं, वापस लौट के इधर आ जाएगा। बोलो। और ये लिख लो, ये वाला आइडियल एमीटर का केस। बोलो। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया पाशा, तो फिर कहानी खत्म है ना, समझे कि नहीं? I इक्वल टू क्या होता है V/R। जब यही 0 हो गया तो फिर कहानी गोल है ना सब, क्योंकि अगर ये नहीं होता, यहां पर यहां कुछ लगा दिया जाता बीच में, तो केस अलग होता। समझ गए? यहां इसको रोकने वाला ही नहीं कोई, बोलते ना माई का लाल, कोई है ही नहीं इसको रोकने वाला, तो इलाके में कुछ भी करता है, बोलता इलाका ही मेरा है। तो सेम यहां भी वही केस, कुछ अलग नहीं है इधर बस। तो यहां पर 2 एम्पियर का करंट, कितना 2 एम्पियर का करंट। समझे? ऐसा ये भी लिख लो फटाक से जल्दी। एक और लिख लो इसके एग्जांपल्स, है ना, इसके नीचे ही, इसके बाद यहां अगर मान लो यहां 10 वोल्ट है, यहां 0 वोल्ट, तो बताओ रीडिंग क्या होगा वोल्ट मीटर का? रीडिंग कितना, पहला। दूसरा, यहां पर -10 वोल्ट और ये 70 वोल्ट। अब रीडिंग बताओ कितना आएगा? रीडिंग बताओ, बताओ रीडिंग कितना आएगा जल्दी, रीडिंग कितना आएगा बोलो, रीडिंग कितना आएगा बोलो, रीडिंग। जीरो कैसे आएगा? ये 0 नहीं है, 0 वोल्ट है, अच्छे से देखना।
और इससे पहले क्या, वी ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो कितना आएगा रीडिंग 10, रीडिंग कितना आएगा 10। वही चीज इसमें करेंगे, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो वी ए कितना 70 माइनस, और ये माइनस 10, तो 70 प्लस 10 कितना आ गया 80। यस और नो, बोलो। बी फोकस्ड, यू नो, प्राची फोकस। रीडिंग कैसे बताएगा वो, वोल्ट मीटर के पास में दो हाथ, दो हाथ, समझ गए, एक इधर एक इधर, दो रहेगा, समझ गए, ए माइनस बी, ऐसे और कुछ। डिफरेंस बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन, वोल्ट मीटर। एमीटर का अगर आइडियल है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंफिनिटी या जीरो, जीरो। वोल्ट मीटर का इनफिनिटी। उधर लिख लिए, ये हो गया। जैसे देखो इसमें, फाइंड द रीडिंग ऑफ, फाइंड द रीडिंग ऑफ ideal voltmeter and ammeter. ये है 6 ओम, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा, वोल्ट मीटर जो कि आइडियल, आइडियल, तो बताओ। और यहां पर भी एक एमीटर लगा दिया, यहां एक एमीटर, तो इसकी रीडिंग बताओ, इसकी रीडिंग कितनी और इसकी, इसकी रीडिंग कितनी आएगी, वोल्ट मीटर का और एमीटर का। दूसरा वाला एक 6, दूसरा वाला 4, ये 4, कितना वोल्ट है 50, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50। बोलो, बताओ।
पहले करंट निकाल लो। क्या निकालना है? करंट। करंट निकल गया तो फिर दिक्कत नहीं, पहले करंट निकाल लो अच्छे से। यहां पर करंट कितना आएगा? इसकी वजह से यहां पर कितना? 50 और यहां 50। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? ये पॉइंट इसको मान लो ए, ये मान लो बी। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। अब इसको सॉल्व कर लो और करंट निकाल लो। पहले करंट, कैसे निकालोगे सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये 6 और ये 4 किसमें है? ये लोग पैरेलल है या सीरीज में? तो कितना आ गया रेजिस्टेंस? 10। और ये कितना है? I इक्वल टू वी बाई आर। तो V कितना है? 10 है V। 50, R कितना? 10। तो कितना एम्पियर आ गया करंट? 5 आ गया। तो इसका मतलब तुम लोग करो उससे, इसका मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब कुछ नहीं। डू इट बाय योरसेल्फ, दा विंची सेड। जीशान फोकस, फोकस करके बताओ कितना आएगा फटाक से। ऐसे पूछेगा वो। दा विंची एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने जमाने के। अरे साइंटिस्ट भी थे भैया, फिलोसफर थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, है ना, हथियार भी बनाया करते थे अपने जमाने में, बहुत कुछ किया करते थे, म्यूजिशियन भी थे वो, सब कुछ थे वो, इंसान भी थे वो। करो जल्दी। सिर्फ 20 मिनट सोया करते थे, 20 मिनट्स एवरी 4 आवर। मुझे पूरा पता है उनके बारे में बहुत सारी चीजें। बोलो जल्दी करिए, फटाफट जल्दी करिए, आज मजा ही आ जाएगा लेक्चर में। इसके बाद में सीधा दूसरा ही स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर। बोलो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट निकालो पहले, बाकी बाद में सब कुछ मिल जाएगा। वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ पाशा, कितना? कितना आएगा? बोलिए। देखो हम लोगों ने सॉल्व तो कर ही लिया है ऐसे, इसका मतलब ये सब हटा देंगे ना, क्योंकि हमने सब जोड़ दिया सीरीज में। इसका मतलब एक ही रेजिस्टेंस है। सर अभी 2 था, अभी बोल रहे हो 1 है, ये तो गलत। सब सही है, पर रिजल्ट आना चाहिए, समझे कि नहीं? यहां पर कितना आ गया? 10 ओम। दोनों को मैंने जोड़ दिया। अरे एक के पास 6 रुपए था, एक के पास 4, कितना हो गया? 10। लेकिन रुपए उतना ही है ना, तो ऐसे यहां पर भी ऐसे है। तो बस सिंपल, अब यहां पर ऐसे करंट जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो यहां पर रीडिंग कितनी आएगी? 5। यहां पर रीडिंग कितनी? 5। करंट कैसे जाएगा? यहां से ऐसे 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 ऐसे। समझ गए करंट कैसे फ्लो करेगा सर्किट के अंदर? इस तरह से फ्लो करेगा। हमने सबको हटा दिया है, सीधा 10 लगा दिया। कितने लोग को नहीं आया? 5 कैसे आया वो समझ में आया? पहले 6 था, 4 था। सीरीज में क्या होता है, करंट जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है।
पैरेलल में वोल्टेज, अभी आगे लिखेंगे वो सब चीज, परेशान मत। ठीक है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो 10 आ गया, तो ऐसे आके ट्रैवल करेगा। तो यहां पर भी रीडिंग कितना, 5, यहां पर भी रीडिंग 5। ठीक, इसके बाद बोलो सही है या गलत? हाँ, बात तो सही है। 0 आएगा? 0 नहीं आएगा। अच्छा, एमीटर की रीडिंग क्या 5 एम्पियर आएगा? कितने लोग बोल रहे हैं आएगा? पुराने बच्चे बताएं जिन्होंने फिजिक्स को पढ़ा है और 25 के पेपर को अटेम्प्ट किया है। हाँ पाशा, बताओ, तुमने तो बड़ी मेहनत की थी पिछले इलेक्शन में। हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे बताओ? 30 आएगा क्या या 5 ही आएगा? सोच लो। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I तो 5 है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन R भी लिखना पड़ेगा ना। तो रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे? सोचो, जो है तुम बताओ कितना आएगा, जल्दी सोच के। क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, 5 उधर भी तो इधर भी तो रहेगा ना, लिख देता है। ए और वी में फर्क क्या है? सब अल्फाबेट्स। लेकिन ऐसा नहीं है। बोलो। इसमें हम लोग पहले क्या लगाए थे? यहां पर 6 था, कितना था? 6। फिर यहां पर 4। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इसके बीच में, बताओ कितना आएगा? 30 आ रहा है? कैसे कैसे? V कितना है? V 50 और रेजिस्टेंस कितना है? 6। ऐसा करेंगे तो आएगा। हमें रीडिंग चाहिए वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर, हमें करंट पता है, हमें क्या पता है? करंट पता है। कितना है बोलो? V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। I कितना? 5। रेजिस्टेंस कितना? हो गया, यही रीडिंग बताएगा वो। लेकिन सर जब हम बात कर, ये तो चलो इसका हो गया, लेकिन इसका, इसके केस में आपने ये सब क्या किया है? इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा।
समझ गए? आर इक्विवेलेंट कितना है टोटल, जोड़ना पड़ेगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। तो यहां सिंपल, अगर वो सब नहीं भी देखे ना तुम, तो सिंपल सी एक चीज है जो यहां पर V है, वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, बोलो? इनफाइनाइट। इसका मतलब यहां ऐसे तार टूटा हुआ है, करंट जाएगा कैसे वहां से? तो करंट का रास्ता एक क्या बचता है, बोलो? नहीं समझे तुम लोग? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, यहां मान लो ऐसे टूटा हुआ, करंट जाएगा क्या? तो सर करंट फिर कैसे जाएगा? करंट ऐसे जाएगा, फिर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और यहां पर रीडिंग फिर इसके लिए इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, V इक्वल टू आई आर। तो यहां पर रीडिंग अगर लगा दिए तो क्या बताएगा वो रीडिंग, 30। लेकिन सर एमीटर में क्या होता है फिर, रेजिस्टेंस 0, तो बताएगा, जो आएगा वो बताएगा, फिर काम खत्म। जितना भी करंट है वो उतना बताएगा कि इतना आ रहा है, क्यों? रेजिस्टेंस इधर 0 है। आइडियल अगर एमीटर आइडियल वोल्ट मीटर है तब ऐसा होगा, समझ गए? सब में ऐसा नहीं रहेगा। इनफाइनाइट मतलब ऐसे काट दो इसको, मान लो कुछ नहीं है, लेकिन रीडिंग यहां कितना बताएगा फिर वो, अब 5 इधर से ऐसे निकल जाएगा, 5 एम्पियर ऐसे। तो यहां रीडिंग ऊपर लगा दी तो बताएगा कितना, 5 इंटू 6, 30। ये लिख लो, इसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, परेशान मत। इसके बाद ये वाला सवाल, जैसे ये सवाल देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले लिख लो उसको अच्छे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमीटर की रीडिंग मतलब उससे कितना करंट पास कर रहा है अगर एमीटर आइडियल है तो उसे वायर मान लो, वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब जिन दो पॉइंट के बीच उसे कनेक्ट किया है उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो उसके थ्रू I इक्वल टू 0 होगा। ये चीज अब तुमको समझ में आएगा वहां ऐसा क्यों हो रहा है, I इक्वल टू 0 अब क्यों हो रहा है, अब तुमको समझ में आएगा। इधर बाहर क्लास
चल हो गया, बोलो। अब इसको ध्यान से सुनो, देखो एमीटर की रीडिंग मतलब उससे कितना करंट पास कर रहा है, एमीटर की रीडिंग बोलेगा तो वहां पर तुम ये नहीं बोलोगे कि इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, जैसे वहां कर रहे थे, यहां क्यों नहीं किए। समझ गए, यहां मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं। एमीटर की रीडिंग मतलब उससे कितना करंट पास कर रहा है। जब भी एमीटर की रीडिंग आपसे पूछेगा तो क्या करोगे, करंट कितना पास हो रहा है, बस। ठीक, अगर एमीटर आइडियल है तो उसे वायर मान लो। क्या मान लो, वायर मान सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब जिन दो पॉइंट के बीच उसे कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है इसको, किसको, वोल्ट मीटर। ठीक, और क्या बोल रहा है, के बीच उसे कनेक्ट किया है, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है। अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो वहां पर I इक्वल टू क्या होगा, करंट जीरो, करंट क्या होगा, जीरो होगा वहां ऊपर। समझ गए, तो यहां पर सिंपल सी चीज आपको वहां बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस। सर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब VA माइनस VB, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो आपको बताना है, सिंपल। समझ गए, और करंट वहां पर रहेगा जीरो, I इक्वल टू जीरो, और एमीटर में जितना भी करंट पास हो रहा है वही उसकी रीडिंग है। समझ गया ना, सिंपल। यहां पर देखो यही 5 कितना, 5 एम्पियर करंट जा रहा है इसमें, रेजिस्टेंस इतना है, काम खत्म। ये दो पॉइंट के बीच में, समझ गए, ये दो पॉइंट के बीच, समझ गए, यही ये और ये दो पॉइंट हो गया। और यहां पर हमने करंट निकाल लिया ऑलरेडी, कितना आया 5, रेजिस्टेंस इतना कितना है 6, तो यहां पर रीडिंग कितना आएगा, ये इतना आएगा 30, वो बताएगा वहां पर। समझ गए, और गुच्छा लगा दिया तुमने बहुत सारा, गुच्छा मतलब यहां पर और पैरेलल में कुछ कर दिया तो उतना बताएगा, उसके हिसाब से पहले इसको सॉल्व करके फिर करना पड़ेगा, आगे करेंगे हम लोग वो भी। अब इसके बाद दूसरा सवाल, बोलो। चलो इसमें रीडिंग बताओ आप लोग, दिमाग लगाओ। ये है 20 वोल्ट, ये है 40, ये है 10 वोल्ट, ये है 10, रेजिस्टेंस 10 ओम, ये है 20,
रीडिंग बताना है, रीडिंग ऑफ A1, रीडिंग ऑफ A2, A3, और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। A1, A2, A3, इसकी रीडिंग बताना है। बताओ A1 का कितना आएगा? बताओ। दस वोल्ट के नीचे रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा, 5 है रेजिस्टेंस है। डंडा ध्यान से रखना है ना, डंडा कौन सा कहाँ है ना। यहाँ पर बड़ा वाला डंडा है, ये देखो उल्टा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक जैसा नहीं है डंडा, समझे? अलग अलग है। बताओ। अच्छा, इसकी वजह से यहां कितना, और बोलो, और कितना आएगा? 60 आएगा। यहां 60 तो यहां पर भी 60, ये भी है ना, ये वाला देखो, ये भी दिमाग में रखना है, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, वहां पर 60-60 आ जाएगा। हाँ, अब यहां पर 60 है और यहां पर कितना है, यहां कितना आएगा? 70 या 50? दिमाग में रखना है।
डंडा देख लो पहले कैसा है, बड़ा वाला डंडा है ना, इसके लिए माइनस करेंगे। इसके लिए 50 आएगा। बोलो A1 का कितना आएगा रीडिंग, मतलब करंट कितना, तो उसी से पता चलेगा A1 कितना है। बोलो रीडिंग वाले क्वेश्चंस पूछेंगे उन लोग एग्जाम में। कितना आया A1, A1 बताइए। पाशा कितना आया? हाँ बोलो। नहीं, A1 A1 की रीडिंग कितना? 5 आया, 5। कितने लोग का 5 आ गया? वेरी गुड। कैसे करेंगे ये बताओ, कैसे आएगा 5? समझे? बोलो इसकी वजह से यहां 20, यहां कितना 0 है ना। अब यहां 0 और 50 है तो कितना हो गया ये? बोलो 5 आएगा, 5 एम्पियर यहां जाएगा तो यही तो रीडिंग बताएगा, और कुछ दूसरा थोड़ी बताएगा। डिफरेंस कितना यहां पर लिख दो ऐसे, 50 और नीचे कितना आएगा 10, तो कितना एम्पियर आ गया 5, और यही जाके तो यहां पर वही रीडिंग तो बताएगा। तो रीडिंग 1 कितना 5। अच्छा A2 में क्या बताएगा? A2 A2 का बताइए क्या आएगा? A2 A2 का कितना आएगा? A2 A2 कितना आया? A2 अब देखो ये वाला यहां 60 है, यहां कितना है, तो यहां कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। करंट तुम पहले निकाल लो सब में, तब काम होगा। इसमें कितना 3 एम्पियर रहेगा। सर कैसे? 60/20 कितना आ गया 3 आ गया। अब यहां 5 और यहां से 3 आ रहा है, तो यहां कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 8 आएगा कि नहीं आएगा?
5 और 3 कितना, 8। अब इसके बाद में तुमको ये वाला देखना, इधर यहां कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, इसकी वजह से 20, यहां पर कितना है 60, तो कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 50, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो कितना आ गया करंट 10, तो इसमें कितना आएगा 10। और यहां ऑलरेडी इससे कितना आ रहा है 3, और ये वाला कितना था 5, तो इधर से आ रहा है 8 और इधर से आ रहा ये 8 प्लस 10, तो यहां कितना बताएगा 18। डायरेक्शन देखना पड़ेगा आपको ध्यान से। नहीं, ये आएगा ऐसे, समझ गए, अब आएगा ऐसे, वहां से ऐसे से आएगा, समझ गए डायरेक्शन, अब ऐसे आएगा। तो ये कितना आ रहा है 5, ये यहां से कितना आ गया 3, 5 3 8, और ये ऊपर से आ गया, टोटल कितना हो गया, ये आ गया ऊपर से 10, यहां पर दिखाएगा कितना 18 एम्पियर A3 में। अच्छा, वोल्ट मीटर का रीडिंग बोलो, वोल्ट मीटर किसी को दिख रहा है, बोलो, है या नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है ना, तो वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, समझे कि नहीं। हाँ बोलो, एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, यहां लगा लेते हैं, यहां वोल्ट मीटर लगा दिया। हाँ आइडियल है वोल्ट मीटर, हम ही आइडियल है, तो आइडियल नहीं रहेगा। देखो ये ऐसे मैं फ्लो में बोल देता हूं, ऐसा मानना ठीक है, जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ओके, A1 से डायरेक्शन ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। बताओ वोल्ट मीटर की रीडिंग कितना आएगा, कितने लोग कह रहे हैं 0 क्या रे, हाँ सर हम लोग पढ़े थे, वोल्ट मीटर मतलब उसको हटा दो, सर्किट ब्रेक कर दो, इनफाइनाइट 0। करंट कितना है भैया उसमें 5, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो रीडिंग कितनी आएगी 50, खत्म 50। बोलो यस और नो। अरे भैया करंट कितना फ्लो कर रहा है 5, उसकी जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस ही तो था, इससे पहले किए थे A और B, वहां जाएगा ही नहीं करंट, वो I इक्वल टू 0। ये देखो इधर अभी लिखा हुआ, इधर देखो ध्यान से, वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब जिन दो पॉइंट के बीच उसे कनेक्ट किया गया है उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वोल्ट मीटर आइडियल है तो उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा 0, बस, और तुमको कुछ नहीं करना है। यहां पर कितना 10 रेजिस्टेंस दिया, या कुछ भी रेजिस्टेंस, और करंट कितना फ्लो होगा वही रीडिंग बताएगा बस। कौन, वोल्ट मीटर। करंट में कुछ नहीं, रेजिस्टेंस से भी मतलब नहीं है, जितना करंट बस वही एमीटर बताएगा, खत्म, समझ गए। तो यहां पर सिंपल कितना आ जाएगा 50 एम्पियर आएगा या वोल्ट आएगा, बोलो 50 एम्पियर कितने लोग बोल रहे हैं, 50, कुछ लोग 50 कूलम बोल रहा है
पचास कूलम। बस ऐसे ही आ गया था, कुछ बच्चे बोल रहे थे। अब इसके बाद में ये 50 वोल्ट हो गया। अब इसके बाद में हम लोग अगला करते हैं। अगला सवाल, अच्छा ये आप लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा है? बोलो, लिख लिया ना? ये इंपॉर्टेंट है। जीशान समझ में आया? बोलो। इसके बाद में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मजा ही आ जाएगा तुमको सवाल देख के, कर लोगे फटाफट। एक 120 वोल्ट, 120 ओम, 60 ओम, 30 ओम, 20 ओम। मैंने एक एमीटर यहां लगा दिया, दूसरा यहां, और तीसरा यहां लगा दिया। तुम लोग बनाओ, मैं आता हूं। आवाज ये निकाल रहा था सर। आपने सर सही में सर बेंच हुई थी तब आई थी आवाज ये निकाला सर। सही में सर देख सर ये बेंच क्या है सर? आप सही में क्या बोले सर? सीधी गायब हो गई। बोलो, हो गया? सॉल्व करो, लगाओ दिमाग। एक छोटा सा सवाल है, जल्दी करिए। जो मैंने तरीका बताया पोटेंशियल डिफरेंस वाला, उसी से निकाल लो, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। बोलो, विद इन अ सेकेंड यू कैन डू इट। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव, हु वर्क फॉर देयर ड्रीम्स। बी रेडी टू फाइट with the enemies of life, and the enemy is someone who distracts you from the goal that you have set for yourself. कितने लोग आ गया? 6 4 2 10 बोल रहा है मास्टर। क्या कर रहे हो बादशाह? लगता आज खाना मिला नहीं समय पे। 6 4 10 आएगा, 2 आएगा। करंट बताओ, करंट। यहां देखो, यहां 0 0 0 0 0 0 कितना? 120 120 120 120 120 एक लाइन से। अच्छा, अब यहां कितना आएगा? बोलो कैसे आ गया? 6 120 बाई 6। ये कितना? 4। ये कितना? 2। ये कितना? 1।
बोलो नहीं। अब यहां से करंट ऐसे आएगा तो कितना ये बताएगा रीडिंग? 6 ही बताएगा, एमीटर है, जितना आएगा उतना ही बताएगा। 6। ये कितना बताएगा बताओ? 4। ये कितना बताएगा? यहां से ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो 6 + 4 A3 में बताएगा 10। बहुत सारे लोग इसको सॉल्व करेंगे, पैरेलल वैरेलल लगा के बैठ के टाइम वेस्ट करेंगे बैठ के। सिंपल सा तरीका लगाना है। ऑल द वेपन्स दैट आई हैव गिवन यू, टूबा नोट्स बनाइए शानदार एकदम, छपवाना है इसको टाइम्स ऑफ इंडिया में। बोलो। फ्रंट एडिटोरियल पेज, a notes given by Samir sir of Mumra। बोलो, लिख लिए जल्दी फटाक से। Is this concept too difficult to understand? Of course no, anyone can do it. This question is very easy, this one is very easy। यहां पर 0 120 120 120 120 120 सब 0, समझ गए? बस क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो फटाफट। करंट आ गया, करंट तो जितना करंट उतना रीडिंग। अब मन मेरा ये कह रहा है इधर ही कहीं वोल्ट मीटर लगा देते हैं, मैंने लगा दिया इधर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, मेरी मर्जी। अब बताओ वहां वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगा? बताओ, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर? लेट मी नो। 20, कुछ लोग 20 बोल रहे हैं, 20 या 120, कुछ लोग 420 भी होते हैं। 120 कैसे आएगा बताओ? करंट और रेजिस्टेंस, यस और नो? यही तो रीडिंग रहेगी, कुछ दूसरा रहेगा क्या? बस हो गया, 120 रहेगा रीडिंग। अच्छा देखो, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। आई एम टेलिंग यू, you just have to face the problems of life with confidence and keep fighting every day। रीडिंग वाला सवाल आता है, 2025 वाला सवाल करेंगे, मजा ही आ जाएगा उस पे। अच्छा एक चीज और, अभी 3 ही लगा है ना, एक काम करते हैं हम लोग, एक चीज और लगा दे, यहां लगा देते हैं एमीटर, जिसको बोल देते हैं A4। A4 बताओ पाशा कितना आएगा? कितने लोग का 13.3 आ रहा है? हाथ उठाओ। जीशान कितना है? 12 आया या 13 आ गया? हाँ वो जोड़ा होगा ना ऐसे, 6 10 2 12, हाँ 12। इसको भूल गया है? अरे 13 आएगा, 13। इट्स नॉट मेरा 13, यहां पर 13 है। यहां पर आएगा कितना? सब जोड़ के यहां पर आ जाएगा कितना? जोड़ दो, 6 4 2 1 13 13। चलो 13 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद चलो अगले सवाल में, चलो और क्वेश्चंस दे देते, थोड़ा और तुम लोग का हाथ जो है अटैक करने के लिए साफ हो जाए। What will be the readings
आइडियल है, मतलब आइडियल रहेगा सब कुछ जो भी है। क्या हुआ सादिया? बनाओ इसको जल्दी जल्दी, जल्दी से सॉल्व करो इसको। यहां A1, ये हो गया A2, फिर ये हो गया A3, ये 60 वोल्ट। अब बताओ रीडिंग क्या आएगा? इफ टू रेजिस्टेंस R1 and R2 are in parallel, then 5 ohm, 10 ohm, 6 ohm। अब बताओ A1, A2, A3 की रीडिंग क्या आएगी? और वोल्ट मीटर पे, वोल्ट मीटर पे ऐसे ही वोल्ट मीटर लगा के, एम मीटर लगा के, कभी इधर कभी उधर आपको डराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको डरना नहीं। कहीं ऊपर लगा देगा, कहीं यहां लगा देगा, कहीं भी लगा देगा, लेकिन डरना नहीं। समझ गए? लड़ना है। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी? बोलो। कुछ लोग बोल रहे हैं 40। इज इट 40 और इज इट 60? बोलो। इज इट 40 और इज इट 60 और समथिंग एल्स? बताओ, करंट निकालो फटाफट। यहां पर कितना? 0। यहां पर कितना? 60, 60, 60। करंट कितना आएगा इधर? 12, इधर 6, इधर 10। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है। करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना आ गया? 60। 60 वोल्ट यहां पर रीडिंग बताएगा किसका? बोलो। वोल्ट मीटर का? नहीं। अच्छा, यहां पर A1 कितना? 12 एम्पियर। A2 कितना? 6 या कुछ और? कहां पर लगाया गया है ये भी ध्यान रखना है। सोचो तुम लोग पहले, बताओ 6 आएगा या 18 आएगा या क्या आएगा? अंदर लगाया गया है, बीच में नहीं। हाँ, वो सब तो है, वो सब तो है। सोचो, बताओ क्या है। प्रॉब्लम को देख के जो है डरना नहीं है, लड़ना है। करिए, सॉल्व करिए, बताइए फटाफट। जो भी रीडिंग यहां है, जो करंट, वही बताएगा भैया। अंदर थोड़ी आ जाएगा वो। यहां अगर लगा देता मैं तब वो होता।
आप लोग समझे नहीं? जो करंट यहां पास कर रहा है उतना ही रहेगा, क्योंकि यहां है ना, अगर यही चीज में यहां लगा देता, बताओ यहां पर A3 को फॉर एग्जाम्पल, तो कितना अब जोड़ते, यहां फिर 18 आता ना। अब तो वही जो है, वही करंट जो फ्लो कर रहा है वही बताएगा वो। एक और मेरा मन किया, A4 लगा दिया मैं यहां पर, A4, अब बताओ कितना आएगा, सबको जोड़ दो, 12 6 18, 10 28, बोलो A4 की रीडिंग कितनी आ जाएगी, सबको जोड़ना है। हाँ जीशान, जीशान के लिए सब कुछ सही है। अब इसके बाद अगर एमीटर आइडियल ना हो तब क्या होगा? अगला, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ नॉन आइडियल एमीटर? ये है 40 वोल्ट, ये है 100 वोल्ट, 10 ओम, ये 10, और एमीटर का भी रेजिस्टेंस है 10 ओम। क्यों? अब ये नॉन आइडियल है एमीटर, मतलब आइडियल एमीटर नहीं है वो, और उसका रेजिस्टेंस दे दिया गया है। इसको मैं रब कर देता हूं। अगर नॉन आइडियल हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूं, फिर तुम लोग सॉल्व करना। अगर एमीटर और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस गिवन हो तो ये नॉन आइडियल है, आइडियल है। तो कुछ लोग ऐसे झगड़ा भी करते हैं ना, तो बोलते तो क्या करेगा, तो समझे कि नहीं, बैकग्राउंड है, सही वो बोलते बैकग्राउंड है। करोड़पति लोग हैं, एमएलए मेरे पीछे, घर पे दावत खाने के लिए आते, समझे कि नहीं। तो सामने वाला बोलता तो ऐसे इधर भी है, तो नॉन आइडियल है, तो एमीटर और वोल्ट मीटर को हटा दो, को हटाओ, हटाओ, और रेजिस्टेंस रख दो,
रेजिस्टेंस रख दो। ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट भूलना नहीं। एमीटर वोल्ट मीटर को हटाओ, रेजिस्टेंस रख दो, काम खत्म। सॉल्व करके मुझे बताओ। मैंने कॉन्सेप्ट देखो कितना खतरनाक तरीके से कनेक्ट हो जाता है, समझे कि कनेक्शन मतलब मैं सोचता हूं कभी कभी अल्लाह ताला ने लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कुछ ज्यादा ही दे दिया है। एकदम मतलब सही टाइम में सब कुछ होता है। फिजिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करने का मजा ही अलग है। साठ, इसका 60 तो बा कितना नोट्स लिख लिया आप? वेरी गुड, शाबाश, काफी मेहनत कर रहे हैं आप। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स इन क्लास, वेरी गुड। आपका फोकस अलग ही लेवल पे है। वेरी गुड, लिखिए, जल्दी करिए, फटाफट सवाल करिए। अब की बार देखो एमीटर का भी रेजिस्टेंस दे दिया है, तो वहां क्या बोल रहा है? वैसे देखो, अगर एमीटर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस गिवन है तो ये नॉन आइडियल है, समझे? नॉन आइडियल मतलब पहले यहां पर एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस नहीं देता था, वो अभी दे दिया है, तो ये क्या हो गया? नॉन आइडियल हो गया। तो फिर क्या करेंगे? एमीटर या वोल्ट मीटर को हटाओ, रेजिस्टेंस लगाओ। कैसे लोग बोलते हैं इलेक्शन में, बदलाव बदलाव, तो हम बोलते हैं हटाओ हटाओ। वैसे यहां पर भी कितने लोग का 2 आया? वेरी गुड, शाबाश। कैसे आएगा? यहां पर अगर 100 है तो यहां पर कितना? 100। यहां पर कितना? 100। अब यहां क्या करेंगे? कितना आएगा इधर? 60 बाई कितना? 10, तो कितना आ गया इसमें? 6। इसमें 40 बाई 10 20। कैसे 20 आएगा? इसका भी लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो इधर कितना बताएगा? 2। 2 एम्पियर। क्योंकि अगले वाले केस में इसको देखो, इधर याद रखो, इधर एमीटर लगा हुआ था, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, यहां क्या लिख सकता हूं? 10। तो यहां कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आएगा? डिफरेंस कितना है टोटल? 40 का बाई 20, तो 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर। लेकिन दिमाग में रखना है कि ये क्या था? यहां पर एमीटर था। कैसे कुछ लोग बोलते हैं यहां कुछ लोग पहले रहा करते थे, अब नहीं है। दिमाग में रखना है कि वो था, है नहीं, समझे?
तो वैसे वो भी है, उसको हटा के तुम ये लगा सकते हो तार, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस नहीं बदल देना है, इलाका बदल दिए, इलाका वही रहेगा हमारा, बदलना नहीं, 10 का 10 ही रखना है। हाँ हाँ, बैकग्राउंड बदल दो, इसे थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो, काम खत्म। अब इसके बाद में देखो दूसरा सवाल ऐसे ही रहेगा, कुछ चीजें बदल दो बस, इसके अंदर मैं कुछ चीजें बदल देता हूं, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा क्वेश्चन के अंदर। जीशान ये सवाल करके बताएगा सबको, ये जीशान के लिए, जीशान को कोई बात नहीं, आना चाहता तो आ सकता है। यहां एक एमीटर जो नॉन आइडियल, ये 100 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, एमीटर नॉन आइडियल है तो इसका 10। अब बताओ रीडिंग बताओ, एमीटर की रीडिंग कितना, पहले करंट निकाल लो। 5 आएगा कि नहीं आएगा, कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, अरे नहीं सीधा जोड़ लो, 10 20 100 बाई 20 कितना आ गया, 5 एम्पियर। रीडिंग कितना आएगा, 5। और यहां पर इसको ऐसे रहने दो, ऐसे भी लगा सकते 10 है ना, और ऐसे आप बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दो इसका, हाँ समझे, अलग से ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और सिंपल यहां पर क्या बोलेंगे, एमीटर हटाओ तार लगाओ, एमीटर हटा दो और तार लगा दो, तार तार लगा दो। ये ऐसे याद रखने के लिए, जस्ट डायरेक्टली वैसे दिमाग में सॉल्व कर सकते। इसके बाद अगला बोलो, इसके बाद में थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग आर्टिकल है थोड़ा सा, इसको रब कर दूं, जल्दी करिए फटाफट बोलो, सादिया जल्दी करिए फटाफट। हो गया, ठीक है। सवाल देखो क्या है, अगला क्वेश्चन, ये A1, यहां पर A2, ये A3, A3, ये 100 वोल्ट। इफ रीडिंग ऑफ A1 मतलब पहला एमीटर, दूसरा एमीटर, तीसरा एमीटर,
and I1, I2, I3 find ये है 8 ओम, 20 ओम, ये 50 ओम। आपको निकालना है I1 प्लस I2 बाई I3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू बताना। थोड़ा सा अलग आर्टिकल है ये। बोलो I1, सोचो कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे? बोलो बताओ तोबा, कितना आएगा आंसर? बोलिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, जल्दी। सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सॉल्व करिए अच्छी तरीके से, फिर बताओ। बताओ, क्वेश्चन समझ गया ना क्या करना है? जीशान, पहले करंट निकाल लो कितना आएगा फटाफट। देखो यहां पर इसकी वजह से 100, 100, 100, यहां पर कितना? 0 0 0 0। अच्छा, अब इसकी वजह से देखो यहां पर 100 है, तो यहां कितना आएगा? बोलो, 2 आएगा, 2 एम्पियर। ये I2 कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा? बोलो, 8 ही है ना? 50, 20, 8। अब बताओ कितना आएगा? बोलो, तो 80 रहेगा। 80 लिखो, 80 उसको, 80 हो। बताओ कितना आएगा? I1 प्लस I2 करेंगे, 8 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 8 ओम रहेगा तो कितना आएगा? बताओ। हम्म बोलो, यहां पर करंट कितना फ्लो करेगा सॉल्व करने के बाद? 12.5। यहां पर 5, यहां पर कितना? 2। अब ये दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्योंकि ये बोल रहा I1 प्लस I2 करो।
जोड़ दो तो 12.5 प्लस 5, I3 कितना 2, यही तो बोला निकालने के लिए, फाइंड आउट करो I1 प्लस I2 बाई I3, तो ये कितना हो गया 12 5 17.5 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, जो भी आएगा उसका आंसर है। समझे कि नहीं, क्योंकि ये एमीटर वही रीडिंग बताएगा जो यहां करंट पास करेगा। अगला सवाल, ये 20 वोल्ट, ये कितना 40, ये है 20 ओम, ये है 10, बताओ पावर सप्लाई बाय द लेफ्ट बैटरी, पहला निकालना है। दूसरा बोलो पावर सप्लाई, बोलो कितना आएगा, पावर सप्लाई कितना करेगा, ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी, ये लेफ्ट वाला है ये राइट वाला है, इसकी वजह से यहां पर कितना 20, इसकी वजह से यहां पर कितना 40 प्लस 20 60 आएगा, कितना आएगा 60, समझ गए। और इसकी वजह से यहां पर कितना 0 0, ये 60 ये भी 60। अब सॉल्व कर लो, बता दो, करंट निकाल लो इसमें पहले, ये वाले करंट पावर कितना सप्लाई करेगा लेफ्ट बैटरी, बोलो। 1 9, कितना आएगा 2 आएगा ना, करंट 2 रहेगा और उसके बाद वो 20 है तो मल्टीप्लाई कर दो, ई आई होता है ना पावर सप्लाई, तो और क्या करेंगे, तो पहले लिख देंगे बैटरी यहां कितना है 20, करंट यहां पर कितना आएगा बताओ, ये 20 ये भी 20, नहीं बोलो, तो अब क्या करेंगे इधर सिंपल 20 बाई रेजिस्टेंस कितना 10, इसका मतलब करंट कितना जा रहा है
2 एम्पियर। समझेगे नहीं? यहां से कितना जाएगा, 2 जाएगा ना एम्पियर करंट। अच्छा, इसका निकालना है तो फिर क्या करेंगे, करंट यहां कैसे निकालेंगे बताओ, कितना करंट आएगा बताओ। बताओ कितना आ रहा है करंट। दो आएगा या 4 आएगा, सोच लो आराम से सुकून से। राइट बैटरी की बात कर रहे हैं, ये वाली बैटरी। इसका भी करंट 2 ही आएगा ना, लेकिन 2 और 2 कितना हो जाएगा, इसका भी 2 आएगा ना, इसका भी 2 आएगा, समझे। और 2 इसका बनेगा, इसका कितना बनेगा बताओ, या 4 बनेगा डायरेक्ट। अलग अलग पॉसिबिलिटी है, बताओ क्या क्या हो सकता है। करंट आएगा 4, कैसे। सोचो, देखो इसका 20 इंटू 2 कितना आ गया, इसका पहले वाले का 40 आ जाएगा, लेकिन इसका ये तो 40 पहले से है, इंटू करंट कितना मल्टीप्लाई करेंगे, बस वो बता दो। चार आएगा ना, अरे 2 इसका भी आएगा ना, और 2 इसका आएगा, 4 इसका 2 कैसे आएगा सर, 40/20, तो इसका 2 आ गया, और 2 इसका, तो 4 आएगा ना। तो 160 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 160। हम लोग कैसे ऐड किए इसको, यहां 60 कैसे हो गया फिर, अगर ऐड नहीं किए तो, इसको ऐड किया ना, तो वैसे उसको भी कर 160। इसके बाद और ऐसे क्वेश्चन करेंगे, परेशान मत। क्यों, खुली रखा तो अच्छा लग रहा है, पूरा हवा आ रही है। हाँ तो अब्बा को फोन करके बोल सर से बात करो पहले। कितना 6:25 हुआ, 25, अभी टाइम है, टाइम ज्यादा देना ही नहीं क्योंकि प्रॉब्लम है फिर। मगरिब का जो ब्रेक रहेगा आप लोग का मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स, मोर देन दैट इज इंजूरियस फॉर योर मेंटल हेल्थ। According to me, in my school, the Elia Fit and English Medium School, I don't get more than 20 minutes. So why should you? It's not a revenge, but
काइंड ऑफ. More time, more problem. Less time, less problem. No time, no problem. अगला सवाल देखिए. अच्छे से इसको बना लो, इससे मजा ही आ जाएगा. ये 20 वोल्ट, ये 60. बैठो मैं आता हूं. 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम. ये वाला सॉल्व करिए और इसमें आप लोग को बताना है. मुझे बताओ पहली चीज, रीडिंग ऑफ A1. दूसरा, रीडिंग ऑफ A2. तीसरा, पावर सप्लाई बाय लेफ्ट बैटरी. पावर सप्लाई बाय राइट बैटरी. जीशान खान, बताइए व्हाट इज द रीडिंग ऑफ A1? बोलिए. 2 या 5? थिंक अबाउट इट मैन. व्हाट आर यू डूइंग? हाउ डे यू से दिस इन क्लास? It's not possible. बोलो. थिंक. हर एक शब्द में कुछ छुपा होता है. अगर ध्यान से आपने सुना है तो आप समझ लो कि A1 की वैल्यू क्या है. आपको रीडिंग बताना है, रीडिंग आता है बार बार.
अच्छा, एक पार्ट इसका गायब है तभी तो नहीं आ रहा है। यहां एक पार्ट और रहेगा, तभी तो मैं सोचूं क्यों नहीं आ रहा बच्चों। 40 रहेगा इधर, तभी तो है ना, 40 वोल्ट ये। हाँ तभी तो, नहीं तो लेफ्ट राइट कहाँ, एक ही तो है। तभी मैं सोचूं जीशान गलत आंसर कैसे दे सकता है। जीशान और गलत ये दोनों पॉसिबल ही नहीं। सही बात, करो जल्दी फटाफट। इधर लिख लिया ना। बोलो रीडिंग कितना आएगा। सादिया कितना आया? बस आ गया, बहुत ही करीब है। कभी कभी मंजिल हमें दूर दिखता है लेकिन दूर होता नहीं, बहुत करीब है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हेलो अलैक्म जी, नहीं मैं लेक्चर में हूं, मैं आपको कॉल करता हूं। हाँ अस्सलाम। समझे? बोलो, लगाओ दिमाग। अच्छा, इसकी वजह से यहां कितना आएगा? 40, यहां पर 0। अच्छा ये 20 है ना, तो इसकी वजह से यहां कितना आएगा? 20 + 40 यहां कितना हो जाएगा? 60। 60। अच्छा यहां 40 है और यहां 60 है, तो यहां कितना आएगा? 100। अच्छा यहां पर 0, बोलो 40। 40 और ऊपर 40। अब सॉल्व करो, बताओ कितना एम्पियर करंट आएगा इसकी वजह से? 2। इसकी वजह से यहां 2 आएगा ना, या कुछ और आएगा? कितना आएगा बताओ? यहां पर कितना? 20 और ये रेजिस्टेंस कितना? 10, तो 2 आया ना। अब इसकी वजह से देखो इधर, इधर भी आएगा ना, ये इसको 40 कर दो। अब देखो, अब बताओ कितना आएगा? यहां पर 100 है, यहां पर कितना आ जाएगा? 3। तो यहां से भी 3 आ रहा है, इधर से, इधर से। अब यहां A1 की रीडिंग कितनी आ जाएगी? जस्ट थिंक, लॉजिक, फिजिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक।
सही जगह घूमना जरूरी है, ये कहीं इधर से घूम लिए, यहां घूमना है, यहां। तो 2 + 3 5। बोलो तुम्हारा मन क्या वापस चले जाए? ऐसा नहीं, यहां आना है, तब सही आंसर आएगा। कुछ लोग ऐसे वापस, वो नहीं, इधर। सादिया तुम बताओ क्या आएगा? अब दूसरा, ये तो हो गया A1, A2 का कहानी बताओ। A1 की रीडिंग तो आ गई 10, बाकी लोग बताओ 10 आएगा या कुछ और आएगा? A2 बताओ, A2 10 बस या कुछ और आएगा? 10 आया। कैसे आया 10 बताओ पाशा, 10 कैसे इसमें आया? 100 - 0, 100 - 0, इसके बाद डिवाइड बाई 10। अब देखो, इसमें से इसको माइनस किए तो कितना आया? 100/10, 10। तो यहां पर कितना आएगा? 10। तो यहां पर रीडिंग कितनी आएगी? 10। कितनी रीडिंग आएगी? 10। ठीक है, समझे? अब इसके बाद देखो, लेफ्ट राइट वाला होमवर्क है, घर पे कर लेना फटाक से। कितना करंट पता चल जाएगा, तुरंत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, करंट, अगला सवाल, आखिरी सवाल 3 ओम। अजान हो गई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद में चले जाओ। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड सवाल है। चलो इसको होमवर्क ले लो, है ना? बस एक बात ये सुन लो, फिर चले जाओ। थोड़ा सा नया है, हल्का सा, ये आप लोग को पता रहेगा, अर्थिंग वाला। पहला ऑप्शन दिया होता है 1 एम्पियर, दूसरा है 1/7 एम्पियर, तीसरा है 5/7 एम्पियर, लास्ट 15/7 एम्पियर। और ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये है 3 ओम, और ये है 2 ओम, ये है 3 ओम। ठीक है, ये होमवर्क है, सॉल्व कर लेना दिमाग लगा के। ठीक है, बस बंद कर दो सादिया। आज के लिए बस इतना ही, घर पे रिवाइज करते रहिए।